हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। और आज मैं आपके एसएसटी की फैकल्टी, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एसएसटी के सारे चैप्टर्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 विच इज योर क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम आपके करिकुलर गोल्स की, जिस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि हमारे क्लोथिंग कितने टाइप की होती है ना बच्चों। और हम अपनी क्लोथिंग और कल्चर के बारे में भी समझेंगे और हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम शुरू करने से पहले हम देखते हैं अपना चैप्टर हाईलाइट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लोथ्स एंड सीजन्स, क्लोथिंग मटेरियल्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड स्पेशल क्लोथ्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि क्लोथ्स हमारी सेकंड बेसिक नीड है और हम क्लोथ्स के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करें बच्चों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्लोथ्स हमारी जो सेकंड बेसिक नीड होती है बच्चों, हमारी सेकंड बेसिक नीड होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हीट से, रेन से, कोल्ड से। जब हमें ठंड लगती है, बारिश होती है और हमें बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है या गर्मी लगती है, तो क्लोथ जो है वो हमारी हेल्प करते हैं हमें बाहर के सीजन से बचाने के लिए, है ना बच्चों। ठीक है, तो हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में हम उसे अच्छे से समझेंगे। क्लोथ से हम सुंदर भी दिखते हैं और हमें कंफर्टेबल भी फील होता है ना बच्चों। जब हम बहुत ही प्यारे सुंदर कपड़े पहनते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है ना बच्चों। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स एंड सीजन्स के बारे में बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हम ठंडी में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, हम गर्मी में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, हम सीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हमारा सीजन होता है और जैसे हमारी बॉडी की नीड होती है, हम कपड़े उस हिसाब से पहनते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि आपके समर के अंदर जब आपकी गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हॉट होता है सीजन, तब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे हम कूल रहते हैं, जिससे हमें गर्मी महसूस नहीं होती। जैसे कि कॉटन क्लोथ्स, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं बच्चों, जो कि लाइट होते हैं वेट के अंदर और एयरी होते हैं, जो हवा को अलाउ करते हैं बच्चों कि वो हवा जो है वो हमारी बॉडी से आर पार हो सके, जिससे हमें गर्मी कम लगे, जो कि हमारे जो पसीना है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, स्वेट को ऑब्जर्व करते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। वैसे ही बच्चों, हम विंटर्स में कैसे टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। हम ग्लव्स पहनते हैं, हम कैप पहनते हैं, स्वेटर जैकेट पहनते हैं, क्योंकि बच्चों, विंटर के अंदर जब हमें ठंडी लगती है तो हमारी बॉडी को वार्म की आवश्यकता होती है। वुलन क्लोथ्स हमें वार्म फील कराते हैं, है ना बच्चों, जिससे हम इसीलिए हम सॉक्स और कैप्स जो कि वुल से बने हुए होते हैं उन्हें पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो गर्म महसूस करे और हमें कंफर्टेबल फील हो। इसके अलावा बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम रेनी सीजन के अंदर रेनकोट पहनते हैं। रेनकोट हमें जो है वो बारिश से बचाता है और कई बार हम अम्ब्रेला की भी हेल्प लेते हैं जब बारिश हो रही होती है बच्चों। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हम रेनी सीजन में रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स का सहारा लेते हैं, जिससे हम हमेशा गीले ना रहे, जिससे हम गीले ना हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लोथिंग मटेरियल की। जैसे कि हमने बात की बच्चों, कॉटन डिफरेंट होता है, वुलन कपड़े डिफरेंट होते हैं, तो आखिर हमारा क्या मटेरियल भी डिफरेंट होता है? जी हाँ, जो कपड़े आप पहनते हैं उनका भी मटेरियल डिफरेंट होता है बच्चों। जैसे कि कुछ मटेरियल जो है वो नेचुरल होता है और कुछ मैन मेड होता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे, हम समझेंगे कि जो क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं बच्चों। जो कि फाइबर जैसा होगा वैसे ही आपके कपड़े बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया,
कि जो आपके फाइबर होता है वो भी नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर में डिवाइडेड है। अब हम समझते हैं कि नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर क्या होता है मैम। नेचुरल फाइबर वो होता है बच्चों जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, फर, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं बच्चों। जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं फाइबर्स, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और मैन मेड फाइबर क्या होते हैं मैम, जो कि इंसान खुद बनाता है, जो हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलाइट एंड प्लास्टिक मैन मेड फाइबर होती हैं, जो कि इंसान जो है वो किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है, और ये जो फाइबर्स होते हैं नेचुरल, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, ये हम प्लांट से और सिल्क हम कुकून से लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसे और डिटेल में समझते हैं। आप इसे देखिए, ये है कॉटन प्लांट बच्चों। हम कॉटन प्लांट से कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी ऑब्टेन कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट, जिससे हमारे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं बच्चों। कॉटन बॉल हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। हम उसे जो है वो एक थ्रेड के अंदर, जिसे हम यार्न कहते हैं, उसमें प्रोसेस करके उसे हम कॉटन के कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इसे एज अ प्रोसेस समझिए। ये है आपका कॉटन बॉल जो कि आपने कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ। ये है आपका कॉटन बॉल जिसे आपने कॉटन के प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। फिर आप इसे यार्न में डालते के प्रोसेस करते हैं और फिर इसमें से फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आप कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं और आपको कॉटन के कपड़े मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने समझा कि हमें जो कॉटन है वो कैसे ऑब्टेन होता है। पहले वो कॉटन बॉल होता है जो कि हम कॉटन के ऐसे प्लांट से लेते हैं, देन हम उसे प्रोसेस करते हैं यार्न के अंदर और फिर हमें कॉटन के क्लोथ्स मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए वुल। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि वुल हमें कैसे मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वुल भी एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि हमें शिप से मिलता है। शीप जो होती हैं उनके हेयर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में किया जा रहा है, और उसके हेयर्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद से यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि हम कॉटन को कर रहे थे बच्चों। ठीक है, और फिर ऐसे जो हम यार्न में कन्वर्ट करने के बाद से हम वुल के कपड़े बना दिए जाते हैं जब इसे बुन दिया जाता है। आपने किसी दादी नानी को जरूर वुलन क्लोथ्स को बुनते हुए देखा होगा। तो पहले हम उसका ऊन का जो ये ऐसा शेप देते हैं, यार्न बनाते हैं और फिर हम उसे वुलन क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें वुल के कपड़े मिलते हैं जो कि हमें एक शीप से मिलते हैं। इसीलिए हम इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये हमें शिप से मिलते हैं, विच इज नॉट मेड इन अ फैक्ट्री। अब बात करते हैं हम बच्चों, हमें सिल्क कैसे मिलता है। हम सिल्क को नेचुरल फाइबर क्यों कहते हैं? बिकॉज सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म से कुकून बनता है बच्चों, और कुकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, जिससे आपके जो सिल्क के कपड़े हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक नेचुरल फाइबर होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म से हमें एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है। उसके बाद से हमें एज अ कुकून इसे डेवलप करते हैं और फिर हम सिल्क फाइबर बना के सिल्क के बाकी सब सलवार सूट या साड़ी दुपट्टा में बनाते हैं, जो कि एक शाइनी और एक्सपेंसिव क्लोथ होता है। ये बहुत महंगा होता है बच्चों, क्योंकि सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा मेरे साथ कि वुल हमें कैसे मिलता है, हमें सिल्क कैसे मिलता है, हमें कॉटन कैसे मिलता है। हम समझेंगे कि हमें लेदर कैसे मिलता है बच्चों, और हम इसे नेचुरल फाइबर क्यों कहते हैं। हमें लेदर भी नेचर से ही मिलता है, बिकॉज हम डेड एनिमल्स के स्किन को यूज करके लेदर बनाते हैं बच्चों, जैसे कि लेदर की बेल्ट, लेदर का शूज और लेदर की जैकेट। हम बेसिकली जो बैग, पर्सेस, शूज बनाते हैं लेदर के बच्चों, वो हम डेड एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स मर चुके होते हैं, उनकी स्किन को यूज करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर हम लेदर में कन्वर्ट करके उसके डिफरेंट क्लोथ्स बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं और शूज बनाते हैं। चूंकि हम इसे नेचर से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे भी नेचुरल फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आपके रबर की कि हमें रबर कहाँ से मिलता है।
रबर हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चों? जिससे हमें रेनकोट कपड़ा मिलता है और हमें गम बूट्स बनाने के लिए कपड़ा मिलता है। ये हमें मिलता है रबर ट्री से, और ये इससे हम रेनकोट, ग्लोव्स और गम बूट्स बनाते हैं। ये बहुत ही मोटा कपड़ा होता है बच्चों, जो हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से और बहुत ही ज्यादा एयर से, बहुत ज्यादा धूल रखकर इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें रबर ट्री से मिलता है। इसीलिए हम इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये भी हमें ट्री से मिलता है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स की बच्चों। मैन मेड का मतलब है जो कि इंसान ने बनाया है, जैसे कि जो कि इंडस्ट्री में बना है, जो कि किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया गया है, जो ना सिल्क से मिल रहा है, ना किसी ट्री से मिल रहा है, ना एनिमल की स्किन से मिल रहा है, जो हम खुद बना रहे हैं फैक्ट्री में एक प्रोसेस करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल है बच्चों आपका ये पॉलिस्टर, आपका नायलॉन, आपका प्लास्टिक, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स, जो कि आपके पॉलिस्टर, नियॉन, रेयॉन, एक्रिलाइट प्लास्टिक जो है उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, बिकॉज ये हम बनाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। इसे हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं बच्चों, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और सस्ते भी होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सस्ते भी होते हैं। तो इसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर, जो कि फैक्ट्री में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे जैकेट्स, शर्ट्स, सॉक्स, ब्लैंकेट, सब कुछ बच्चों मैन मेड फाइबर से ही बनता है, बिकॉज ये बहुत चीप होता है, बिकॉज ये बहुत चीप होता है। अब हम बच्चों बात करेंगे आपके, हमने समझा कि कपड़े किन किन चीजों से बनते हैं, हम कपड़े कौन कौन से फाइबर से बनाते हैं। अब हम समझेंगे हमारे जो क्लोथ्स हैं उनका हमारे ट्रेडिशन से, कल्चर से क्या रिलेशन है। क्या आप बच्चों दिवाली के दिन डिफरेंट कपड़े पहनते हैं और रेगुलर यूज में डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, या जब आप दुर्गा पूजा में जाते हैं तो क्या दूसरे कपड़े पहनते हैं? जी हाँ। अब हम समझेंगे कि क्लोथ्स का हमारे कल्चर से क्या रिलेशन है। उससे पहले हम कुछ पिक्चर्स को देखते हैं बच्चों, जैसे कि ये पिक्चर है आपके कश्मीर की, जिसके अंदर कश्मीरी कपड़े पहन रखे हैं लोगों ने। ये है आपके राजस्थान की, ये वेस्ट बंगाल की, ये त्रिपुरा की, ये आपके असम के ट्रेडिशनल ड्रेस है बच्चों, केरला की ट्रेडिशनल ड्रेस है बच्चों, ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस, नागालैंड के बच्चों ट्रेडिशनली ऐसे कपड़े पहनते थे। तो आपका जो मैन और वुमेन जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में है, हर एक स्टेट की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है बच्चों, जो कि उस एरिया में मिलने वाले आसानी से उपलब्ध फाइबर से बनाई जाती हैं, जिसको उस एरिया के पर्टिकुलर सब लोग पहनते हैं। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में धोती कुर्ता, आपके वेस्ट बंगाल और साउथ में केरला में ऐसे साड़ी और धोती, ये सब बच्चों उस एरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। जैसे कि आपके स्टेट की भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होगी होगी तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट के अंदर मैन और वुमेन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनते थे, जो कि ट्रेडिशनली पहने जाते थे। उस एरिया के जो कपड़े हैं उसको जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करते थे। इसीलिए बच्चों हमारा जो ट्रेडिशन होता है वो हमारे क्लोथ से भी लिंक होता है। अब हम समझते हैं बच्चों आपके स्पेशल क्लोथ के बारे में। डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ, सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज शोन अहेड। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक ओकेजन के लिए अलग कपड़ा होता है, हर एक जगह का एक अपना ट्रेडिशनल कपड़ा होता है। वैसे ही कुछ आपके स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर जो काम में लगे हुए होते हैं इसीलिए पहनते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये है आपके कार मैकेनिक जिन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है, एयर होस्टेस की अपनी एक ड्रेस होती है बच्चों, पायलट जो है उनकी भी अपनी यूनिफॉर्म होती है, और आपके जो सेलर होते हैं जो आपकी शिप्स को चलाते हैं उनकी भी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है बच्चों, जैसे कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है। ये यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है बिकॉज जिससे आपका काम जो है, जो काम आप करते हैं उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सामने चोर को देख लिया, तो आपने अगर पुलिस की वर्दी में किसी को देखा, पुलिस की यूनिफॉर्म में किसी को देखा, तो आप भाग के उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ही इज अ पुलिसमैन सो ही विल हेल्प मी। तो बच्चों यूनिफॉर्म की भी अपनी स्पेशल वैल्यू होती है। क्लोथ जो है वो आपके डिफरेंट
आपके जो काम वर्क है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये है भरतनाट्यम, ये आपकी ओडिसी की ड्रेस, ये आपकी कथकली की ड्रेस, ये आपकी मणिपुरी डांस की ड्रेस, और ये है आपकी कथक की ड्रेस। तो बच्चों आप जो कॉस्ट्यूम है, जो डिफरेंट डांस फॉर्म्स होते हैं, उनकी भी अपनी एक डिफरेंट क्लोथिंग होती है, क्योंकि जिससे उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को करना आसान हो जाए, जिससे वो पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर ड्रेस जो है, ये जो पर्टिकुलर डांस हो रहा है ये कथक है, ये पर्टिकुलर जो मेकअप और ड्रेस है ये कथकली है। तो बच्चों आपका जो डांस फॉर्म है, जिस तरीके का नृत्य आप कर रहे हैं, उसका भी अपना एक कपड़ा पहनने का तरीका है, जिससे आइडेंटिटी पता चल जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि भरतनाट्यम, आप इसे देख के पहचान जाएंगे, किसी ने अगर ऐसे कपड़े पहने होंगे तो आप देख के पहचान जाएंगे कि वो जो है वो भरतनाट्यम डांस को कर रही हैं। तो बच्चों कपड़े जो है वो आपकी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में।